जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें और उसे हेल्थ एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि दर्द की, दर्द और दर्द निवारक दवाइयाँ। कई दर्द तो ऐसे होते हैं हुए और ठीक हो गए एंटासिड से। कभी एसिडिटी का अगर पेट में दर्द है या कोलाइटिस का है, किसी का है तो एंटासिड और सारे ट्रीटमेंट देके ठीक। कई दर्द ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक चलते हैं और वो रूमेटिक आर्थराइटिस है जैसे मान लीजिए, या कोई दूसरी ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में परेशान कर रही है। स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है और लम्बैगो है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हड्डियों और उनके लिगामेंट से संबंधित होती हैं, तो वो बहुत दिनों तक परेशान करती हैं। उस समय हम करते क्या है कि जब हम जब उस पर कोई दवाई असर नहीं कर पाती या देर लगती है तो हम रिलीफ देने के लिए पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर का मतलब है कि जो शरीर के उन दर्द वाली जगह कोई उस कमी का जो दर्द है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचे, कनेक्शन काट देते हैं। क्या करते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ हमारे ब्रेन का और जिस जगह पेन हो रहा है वहाँ की जो टेलीफोन जा रहा है, घुटने में दर्द है, दिमाग को पता लग रहा है और दिमाग को फ़ोन जा रहा है कि भाई इसमें दर्द है, हाथ वहाँ जा रहा है, अरे भाई बहुत दर्द है। लेकिन अगर हमने दर्द की दवाई खा ली तो वो दिमाग को सूचना नहीं पहुँची। दर्द है, जहाँ जैसी थी वैसी पोजीशन है, लेकिन दिमाग को सूचना नहीं है, इसलिए हम खुश हैं कि हमें कोई परेशानी अब नहीं है। लेकिन परेशानी जहाँ की तहाँ है, परेशानी कहीं गई नहीं है। परेशानी का केवल टेलीफोन जो दिमाग को जाता था, जो फीलिंग होती थी वो ख़त्म हो गई। पेन की फीलिंग ख़त्म हो गई। पेन ख़त्म नहीं हुआ है, पेन के डैमेज ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो पेन के शरीर के सेंसरी सिस्टम और ब्रेन का कनेक्शन कम कर देना, और कम करने से वो पेन फिर फीलिंग नहीं। पेन किलर कोई दवाई नहीं है। पेन किलर केवल आपके शरीर को दिमाग से जो कनेक्शन है वो काट देता है उस दर्द का। तो इसलिए पेन किलर कोई दवाई नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि पेन किलर के सहारे बीमारियां बढ़ती रहती हैं। पेन किलर देते रहते हैं, पेट में अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो, और वो धीरे धीरे करके बीमारी, अगर शरीर हीलअप नहीं कर पाता अपने आप तो फिर वो बढ़ जाती है। अगर शरीर हीलअप कर लेता है, 2 दिन 3 दिन पेन किलर खाया, बुखार उतर गया, 2 दिन 3 दिन आपने दवाई एंटासिड खाई, पेट का दर्द बंद हो गया, ये सब चीज़। लेकिन जब रोमेटिक आर्थराइटिस या किसी और वजह से ऐसे पेन होता है जो क्रोनिक बीमारी है आपको, तो फिर वो दर्द जाता नहीं है। फिर वहाँ पर वो दर्द होता है तो उसका एक ही तरीका है डॉक्टर्स के पास कि उस कनेक्शन को दिमाग से उस जगह का कनेक्शन ख़त्म कर देना। उसके लिए पेन किलर, पैरासीटामोल दे दिया जी, एस्प्रिन दे दी, एस्लोफेनिक जो एसिड है या पैरासीटामोल है या दूसरी चीज़ें हैं जो इस तरह की हैं, जो गोलियां हम खाते हैं गोली के रूप में, सिरप के रूप में, या लगाने के रूप में, या इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं स्केलेटल मस्कुलर रिलैक्सेंट। क्या कहते हैं, हमारे शरीर की मसल्स को रिलैक्स देने के लिए ये दवाइयाँ होती हैं। जो एक दवाई है जो ज़्यादातर कई मिला के दे देते हैं। जैसे पैरासीटामोल पूरा नुकसान करता है तो उन्हें पैरासीटामोल आधा दे दिया, आधा उसमें एस्प्रिन मिला दिया, आधा उसमें एसिलोफेनिक एसिड मिला दिया, तो होगा क्या कि वो एक दवाई ऐसी बन गई जिसके तीनों के ओवरडोज के नुकसान खत्म हो गए, लेकिन 3 की 3 गुनी हमें उसके लाभ मिल गया। तो कई दवाइयाँ पेन की कई 3 4 दवाइयाँ मिला करके इसलिए देते हैं कि एक दवाई ओवरडोज में जा रही है, दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सब मिला करके एक तरकीब निकाल के वो दे दी। लेकिन वो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो दर्द बंद करने का अर्थ ये है कि वहाँ की आपको सूचना नहीं मिल रही है अंदर चल क्या रहा है। अंदर जो चल रहा है, बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है, ये सूचना खत्म आपको। हाँ, जब वो ओवरफ्लो में आ जाएगी बीमारी, फिर वो उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं होगी, उस समय आपको बहुत दिक्कत होती है। तो पेन किलर और दूसरे नुकसान क्या करते हैं, नुकसान ये करते हैं कि शरीर के अंदर चल रही हलचलों की सूचना ब्रेन को नहीं देने देते, और वहाँ पर कोई बीमारी बढ़ रही है तो बढ़ती रहती है। फिर बाद में इकट्ठी पता लगती है, और साहब 6 महीने से दवाई खा रहा था, उसका तो ये हाल हो गया, दर्द की दवाई खा खा के जिंदा था वो, और इसके बाद एकदम ये एक्सीडेंट हो गया उसका। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि दर्द की दवाइयाँ कम से कम खाएँ, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। अगर ज़्यादा दिनों खा रहे हैं तो दर्द की दवाइयाँ शरीर को फ़ायदा नहीं, नुकसान करें। इसके साथ, खाने के साथ ही और क्या क्या करती हैं, और देखिएगा वो क्या क्या नुकसान कर जाती हैं। सेरिब्रोवैस्कुलर ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ऐसी दवाइयाँ हरगिज़ न लें।
दिमाग के अंदर अगर कोई ब्लीडिंग वाली है, अगर कोई वेस्कुलर ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है इनसे, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो नहीं खाएं। और कभी कभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो हिस्ट्री अगर है पेप्टिक अल्सर की तो अल्सरेशन हो जाता है। अगर ज़्यादा खाएंगे तो पेप्टिक अल्सर बन जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टिक अल्सर बन जाएगा। सेरिब्रोवैस्कुलर ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है आपको, जो पेट में यहाँ पर दर्द होता है और महीनों उसमें दर्द बना रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाता है। और एल्कोहलिक आप अगर यूज करते हैं तो बहुत ही खतरा है आपको, तो आपकी ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइन में। प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट है और दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा खाएगी लड़की तो उसको लैक्टेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, दूध उसको नहीं उतरेगा। उसके बाद और क्या क्या होता है, हार्ट बर्न हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, नौसा हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, और ड्राउजीनेस रह सकती है, डिजीनेस रह सकती है, और हेडक और टेंडरनेस। ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ सकती हैं बिना किसी कारण के, उस दवाई के कारण जो आप दर्द निवारक ले रहे हो। दर्द निवारक दवाई केवल उसी स्थिति में लें कि जब बहुत बेचैनी हो और थोड़ी देर के लिए, अगर वो ज़्यादा देर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है बीमारी पर ढक्कन लगा दिया, कितनी बढ़ रही है अंदर पता नहीं लगा। उस बीमारी पे दर्द निवारक दवाइयों का ढक्कन मत लगाइए, और वो दर्द निवारक जो आप खा रहे हैं वो और दूसरी बीमारियों को तो पैदा कर रही है और उसमें तो कोई काम नहीं कर रही। उस दर्द निवारक दवाई उस जगह जहाँ पेन है उसमें कोई लाभ नहीं, केवल कनेक्शन काट, लेकिन उसके खाने से पेट में, ब्रेन में, पेशाब में और डायरिया है, नो पता नहीं कितनी बीमारियां और पैदा कर रहे हैं। तो जहाँ तक है डॉक्टर्स अपने प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, अपने को ज़्यादा अच्छा साबित करने के लिए, और पेशेंट भी आजकल बहुत जल्दी में होता है कि जल्दी करो, डॉक्टर साहब जितनी जल्दी ठीक कर दें उतने ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, हैवी पेन किलर दे करके उसको भगा देते हैं 4-6 दिन के लिए, जाओ अपने आप ठीक हो। फिर वो भटकता रहता है, यहाँ गया इसने पेन किलर दिए, फिर 4 दिन उसने पेन किलर दिए, और वो पेन किलर लेते 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 एक्सीडेंट की स्थिति पहुंच जाता है। वो ऑर्गन, वो अंग और साथ में उसके गैस्ट्रिक सिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। पेन किलर बहुत मजबूरी में, बहुत बेचैनी की स्थिति में दिया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि पेन किलर केमिस्ट भी अपनी तरफ से देते रहते हैं, पेशेंट अपनी तरफ से खाता रहता है। कितनी भारी परेशानी होगी आगे जाकर के इसका पता नहीं रहता। फिर 4-6 महीने बाद ये पता नहीं लगता वो उसकी वजह से हुई थी, अरे साहब अचानक इसको ये हो गया। अचानक नहीं हो गया, आपने जो पेन किलर खाए हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। और पेन किलर एसिडिटी पैदा करता है, तो उन्होंने एंटासिड साथ जिंक दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ जो एंटासिड है वो दे दिए कि पेन किलर के साथ रेनिटेडिन दे दी, पेन किलर के साथ डाइजिन दे दी, पेन किलर के साथ जिंक दे दिया। तमाम गोलियां ऐसी बन गई हैं कि पेन किलर के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती एंटासिड मिला दिए, लेकिन वो पेन किलर और एंटासिड दोनों ही आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो अपने को बीमारी ठीक करिए, बीमारी को पालिए मत। जब बीमारी को पालना हो तब आप एंटासिड लीजिए, पेन किलर लीजिए। पेन किलर लेने का मतलब है आप बीमारी को पालतू बनाना चाहते हैं और इसे जाने नहीं देना चाहते, इसे ठीक नहीं करना चाहते हैं। पालतू बनाने के लिए पेन किलर लिए जाते हैं। आपको डॉक्टर भी देते हैं कि आपकी बीमारी पालतू हो जाएगी तो उनके घर चलेंगे। तो आप जो है ना अपने को अलर्ट करिए, पालतू बीमारी को बनाने वाले पेन किलर हरगिज न लें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। आइए और आओ अपने शरीर से बात करें। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी बातें को ऐसा करते हैं जो कि हमारे शरीर के आने वाले एक्सीडेंट ना हो। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।